बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मीठी ईद आ रही है, मीठी ईद पर खीर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त सी चावलों की खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने मज़े की ये खीर बनकर तैयार होती है, बाहर वाली खीर को भी ये पीछे छोड़ देगी। बिना टाइम वेस्ट किए तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने लंबा चावल ले लिया है, बाउल में इसे ऐड कर दिया है। अगर आपके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो आप फिर चावल की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दीजिएगा। 3 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आधा घंटा अब हम चावलों को भिगो के रख देंगे। अगर आपने टोटा चावल का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 4 गिलास मैंने दूध ले लिया है, अब मैं इसे पैन में ऐड कर दूंगी। दूध ऐड कर दिया, अब हम दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। दूध जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो गया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून भर के इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी। जब आपने ये खीर बनानी है तो आपने इसमें इलायची पाउडर का ही यूज़ करना है, तब ये खीर में और ही ज़्यादा चार चांद लगा देगा। इलायची पाउडर का फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का आएगा। आपने फ्रेश इलायची का पाउडर ही यूज़ करना है। 4 से 5 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावलों को जो हमने भिगो के रखा था पानी निकाल लिया, अब मैं इसे ग्राइंडर मशीन में ऐड कर दूंगी। चावलों को अब हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आपने इसमें दूध और पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। चावलों को इसी तरह से हम प्लेन ही ग्राइंड कर लेंगे। मीठी ईद आ रही है, मीठी ईद पर खीर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत इजी जो है मैं आज आपके साथ खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत कम चीज़ें जाती हैं और बहुत मज़े की आप ये घर पर खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। चावलों को जो है मैंने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। जब आपने खीर बनानी है तो चावलों को आपने ज़रूर ग्राइंड करना है, इससे खीर आपकी और भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। चावलों को जो अभी हमने ग्राइंड किया है अब हम दूध में ऐड कर देंगे। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे चावल कच्चे रह जाएंगे। चावल जो हैं कच्चे नहीं रहेंगे, चावल बहुत अच्छी तरह से दूध में कुक हो जाएंगे। 7 से 8 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी बनाएं तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बने। हाफ कप अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लोग मीठा बहुत खाना पसंद करते हैं और काफ़ी लोग मीठा बहुत कम खाते हैं। 4 गिलास मैंने दूध लिया था, हम इसे इतना पकाएंगे कि बाकी हमारे पास 2 गिलास बच जाए। जब आप ये मज़ेदार सी खीर बनाएंगे ये दस्तरखान पर चार चांद लगा देगी। बाहर से जो हम खीर मिक्स का पैकेट लेते हैं उसे भी ये पीछे छोड़ देगी। बहुत मज़े की ये खीर की रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। 15 से 20 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिए। चावल जो हमने ऐड किए थे वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपके कच्चे हैं तो आप 7 से 8 मिनट दोबारा इसे अच्छी तरह से पका लीजिएगा। खीर जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा हम खीर को थिक नहीं करेंगे क्योंकि जब खीर ठंडी होगी उसके बाद खीर और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। मज़ेदार सी खीर जो है वो बनकर तैयार हो गई है। खीर में ड्राई फ्रूट्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
पैन में मैंने 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। ऑयल को अब हम गरम कर लेंगे। अगर आपने देसी घी में फ्रूट्स को रोस्ट करना है तो आप उसमें भी रोस्ट कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने बारीक चॉप किया हुआ नारियल ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून बारीक चॉप किए हुए बादाम ऐड कर दिए हैं। 2 टीस्पून बारीक चॉप किए हुए मैं काजू ऐड कर दूंगी। 2 टीस्पून मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी है। 4 से 5 मिनट अब हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। अगर आपने इसमें पिस्ता ऐड करना है तो आप इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपने इसमें से कोई ड्राई फ्रूट को स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हल्का सा ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिए। अब हम इसमें खीर ऐड कर देंगे। 4 से 5 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब मैं इस मज़ेदार सी खीर को डिश आउट कर लूँगी। थोड़े से मैं बारीक चॉप किए हुए बादाम ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से मैं नारियल ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा मैं ज़ाफ़रान ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दूँगी। लग रही है ना खीर मज़े की। जितने ये दिखने में मज़े की लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। आपने इस रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। ईद पर आप इस मज़ेदार सी खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगी क्योंकि ये खीर बनती ही इतने मज़े की है। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।